नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। विपक्ष के सांसदों का हंगामा, लोकसभा आज स्थगित, पीएम मोदी की स्पीच टली, शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे प्रधानमंत्री। भारत में बनेगी 100 नई रिलायंस, मुकेश अंबानी बोले एआई से डरे नहीं, यह नौकरियां देगा। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले पीएम को दूंगा, केंद्रीय मंत्री को गद्दार बताया। पीएम मोदी जैसी कार में सवार होंगे नीतीश कुमार, AK-47 की गोलियां चले या दागे जाए रॉकेट, सेफ रहेंगे सीएम। शरद पवार बोले फडणवीस विले की बातचीत में शामिल नहीं थे, उन्हें कमेंट करने का अधिकार नहीं। SIR पर ममता बनर्जी बोली ईसी बंगाल को निशाना बना रहा, नाम मिसमैच पर दिए गए नोटिस वापस लिए जाएं। MP को बड़ी सौगात, जबलपुर में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर। राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहा तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने देश का दुश्मन कहा, संसद के गेट पर भिड़त। DRDO ने नई तकनीक का सफल टेस्ट किया, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी 7 फरवरी को 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर जाएंगे, 10वें CEO फोरम में शामिल होंगे। अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया, अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा था। ईरान 1000 ड्रोन्स तैयार करने का दावा कर चुका। जम्मू कश्मीर में JS के 2 आतंकियों का एनकाउंटर, उधमपुर में गुफा में छिपे थे, सेना ने ग्रेनेड से उड़ाया। जिनपिंग ने अपने 23 भरोसेमंद जनरल हटाए, इनमें से कई लापता, एक्सपर्ट बोले चीनी राष्ट्रपति जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने, नगा समुदाय से आने वाला लोधी दिखो डिप्टी CM बने। विदेशी निवेशकों का डर होगा खत्म, भारत US डील से केमिकल, IT, फार्मा में मिलेंगे बड़े मौके। MP, UP, बिहार समेत 7 राज्यों में घना कोहरा, अंबाला, कानपुर, बरेली एवं ग्वालियर में विजिबिलिटी 0। चुनाव से पहले जनता को लुभाने की होड़, स्टालिन का सफाई कर्मचारियों को तोहफा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप, कहा वे झूठ की दुकान और भ्रम की मशीन बन चुके हैं। लोकसभा में पीयूष गोयल का विपक्ष के वार पर पलटवार, कहा इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस मेक इन इंडिया पर रहेगा। बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, सम्राट चौधरी बोले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य। दिल्ली में साल 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब, महिलाओं लड़कियों की संख्या अधिक। यह डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के काम करने के तरीके का एक बुनियादी मुद्दा है। विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर हुए एक्टिव, बिहार भ्रमण पर निकलेंगे, जनता से करेंगे संवाद। अब रेलवे स्टेशन पर एक्टिव हुई AI पुलिस, रोबोकॉप अर्जुन ने गिरफ्तार कराए 2 क्रिमिनल। अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब, ताकतवर सेना के मामले में भारत 4थे नंबर पर। सरहद पार ड्रोन से आता था मौत का सामान, पंजाब पुलिस ने 7 पिस्तौल के साथ पकड़े 3 तस्कर। भारत एक महाशक्ति, उस पर कोई शर्तें नहीं थोप सकता, बोले अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन। मस्क 850 बिलियन डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बने, एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए बढ़े। शायद सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 5 और 6 फरवरी को होगी धान खरीदी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से बोला वांगचुक की जमानत पर विचार करें, दलीलों के अलावा भी सोचिए। शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप, कहा प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से ज्यादा बीजेपी के करीब, वही करना चाहिए जो सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी मानुष को मंजूर हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, भरी संसद में कहा नेहरू गांधी परिवार का इतिहास झूठ, मक्कारी, भ्रष्टाचारी और देश तोड़ने वालों का है। इंडिगो के खिलाफ CCI ने दिए जांच के आदेश, कहा जानबूझकर हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की। मौसम दिखाएगा नया खेल, 5, 6 और 7 फरवरी को होगी भारी बारिश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल।
ईशान कोबेटर्स रैंकिंग में 32 स्थान का फायदा। ऑलराउंड्स में पाकिस्तान के सईम अयूब नंबर 1, शिवम दुबे टॉप 10 में आए। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर का फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल बदला जाएगा, स्विच मैन्युफैक्चरर को भेजा जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, कहा देश और सेना का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण। पोषक अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, मोटे अनाज की ओर लौट रहा प्रदेश का किसान। सोना 1,57,000 पर पहुंचा, 2 दिन में 7,879 रुपये महंगा। चांदी 18,497 रुपये बढ़कर 2,82,000 प्रति किलो पर आई, 2 दिन में 22,962 रुपये का इजाफा। क्रिकेट के 73 नियम बदले 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेस्ट में दिन में आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा नया खेल, 5, 6 और 7 फरवरी को होगी भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का पूरा सीजन शानदार रहा और इस दौरान देश भर में बेहतरीन बारिश हुई। हालांकि मानसून के बाद अब कई इलाकों में कड़ाके की ठंड अपना असर दिखा रही है, तो दूसरी ओर कई राज्यों में अभी भी तेज बारिश का सिलसिला बना हुआ है। 2025 में कई राज्यों में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए और 2026 में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में हर बार की तरह मानसून का सीजन शानदार रहा और इस दौरान बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और अभी भी बारिश का दौर जारी है। अब केरल में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और मानसून के बाद भी राज्य में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है। अब तमिलनाडु में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 5, 6 और 7 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान जिले में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। देश में मौसम अब नया खेल दिखाएगा। ऐसे में कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी 5, 6 और 7 फरवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि के कारण सर्दी का असर बरकरार है, लेकिन अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहने के संकेत है। हालांकि 7 और 8 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राज्य के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिस कारण बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। बहरहाल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण बादलों की आवाजाही लगी रहने का अनुमान है। फिलहाल राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। IMD ने अगले कुछ दिन तक कोहरा और शीतलहर के चलने का अनुमान जताया है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास होता रहेगा।